मेरी भाभी का भाई रोज़ मुझसे मिलने की फरमाइश करता। भाभी से शिकायत करती तो कहती मुझ पर भरोसा रखो, और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती। एक रोज़ मैंने अपनी जगह भाभी को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं खूबसूरत और हसीन जमील लड़की थी और जवान लड़की हूँ। 18 वर्ष की बालिग लड़की हूँ। हर लड़का मेरी खूबसूरती पर मरता और फिदा होता है, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज़्यादा ही मेरा दीवाना हो गया था और कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया है। नौकरी की तलाश में था, मगर मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश करने लगा। सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता था। मेरे भाई ने मुझे वहाँ शिफ्ट किया हुआ था। जाओ काव्या, अजय को खाना दे आओ, वो भूखा होगा। मेरी भाभी ने मेरे हाथ में चाय का कप थमाते हुए कहा, जी भाभी, कहकर मैं ऊपर चली गई। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं अजय के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वह मुझसे तन्हाई में मिलने की फरमाइश करता था और मैं उसकी वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल, अपने डर पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हुई। अजय पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फ़ौरन खड़ा हो गया और खुशगवार अंदाज में बोला, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। काव्या, आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं और फिर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वह भी करेंगे। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, चुप करके खा लो। हाथ में पकड़ा खाना और चाय का कप मैंने मेज़ पर रखा और सख्त लहजे में कहकर वहाँ से जाने लगी तो अजय ने मुझे कलाई से पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया। हम दोनों का बदन जुड़ा हुआ था। प्लीज़ कोई शाम मेरे नाम कर दो, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ। छोड़ो मुझे अजय। मैंने बमुश्किल से खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और अजय के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ काव्या, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? तुम तो अजय को खाना देने गई थी ना, कुछ हुआ है क्या? भाभी, वह आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वह सब करने पर मजबूर कर रहा है। उस समझाइए ना, मैं उसका नहीं लेना चाहती। मैंने भाभी को अजय की शिकायत लगाई तो वह हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम इतना डरती क्यों हो? अजय के साथ कर लो, मज़ा आएगा। तुम्हें भी एक बार कोशिश करो, फिर देखना तुम्हारा हर दिन लेने का मन करेगा। मगर भाभी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया तो? भाई को मालूम हो गया फिर? मुझे भाई से डर लग रहा है। मुझ पर भरोसा रखो काव्या, तुम जब मेरे भाई के साथ कर रही होगी तो तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। कोई आया तो मैं बता दूंगी, भाभी ने कहा और मुझे ज़बरदस्ती अजय के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि ये मेरा पहली मर्तबा था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर बाहों में लेकर बैठ गया और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाज़ें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आई और मुझसे पूछने लगी, मज़ा आया या नहीं? मैं कहती थी, ना कि एक बार करो फिर देखना कितना एंजॉय करोगी। मगर भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा किया है।
मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब मैं दोबारा नहीं करूँगी। मैंने भाभी को दोबारा करने से मना कर दिया। मुझे ये बताओ, तुम्हें मज़ा आया या नहीं? भाभी ने सवाल किया। हाँ, मुझे मज़ा आया था, सच बताते हुए कहा। तो फिर मसला क्या है? जब मज़ा आया तो फिर हर दिन करो और मज़े लो। कल फिर तैयार रहना, भाभी ने कहा और वहाँ से चली गई। मैं सोचने लगी, आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? वह खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही हैं? ज़रूर इनका ही कोई फ़ायदा होगा, मैंने सोचा। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अब सच जान कर रहूँगी। भाभी का व्यवहार मुझे लगातार अजीब लग रहा था। कोई भी अपनी ही रिश्तेदार लड़की को इस तरह किसी और के दबाव में क्यों धकेलेगा? ज़रूर कोई ऐसी बात थी जो मुझसे छिपाई जा रही थी। अगले दिन मैंने भाभी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। दोपहर के समय जब वह फ़ोन पर बात कर रही थी तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही फ़ोन काट दिया और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी घबराहट छिप नहीं सकी। उस रात मैं देर तक सोचती रही। आखिरकार मैंने फैसला किया कि सीधे भाभी से बात करनी होगी। अगले दिन मैंने उनसे साफ शब्दों में पूछा, भाभी आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं, सच क्या है? मेरे सवाल सुनते ही उनका चेहरा उतर गया। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से कोई भारी राज अपने सीने में दबाए बैठी हों। अब मुझे एहसास हो रहा था कि इस पूरे मामले के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ से कहानी रहस्य, पारिवारिक तनाव और छिपे हुए सच की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और